हेलो क्लास, हम लोग बेटा चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.4 पे, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आगे आइए देखते हैं। कहता है अनिमा थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। बोलता है अनिमा ने एक नंबर सोचा और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, राइट। देन कहता है शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। जो भी इसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहता है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो बोलता है जो ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो किसके इक्वल आया, जो उसने नंबर सोचा था उसके 3 टाइम्स के इक्वल आया, ठीक है। कहता है व्हाट इज द नंबर शी थॉट ऑफ, तो उसने वो नंबर क्या सोचा था वो आपको निकाल के बताना, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या सोचा था, तो अपन को लेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोई वेरिएबल सोच लेते कि उसने एक्स नंबर को उसने लेट किया होगा, ठीक है, सोचा होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट अनिमा थॉट अ नंबर इक्वल टू एक्स, राइट। फिर उसने क्या बोला, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 5/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है अपने वो इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स कोई नंबर था, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद उसने क्या बोला, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। जो भी उसका रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई करा, उसने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो उसका जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो किसके इक्वल आया, जो उसने नंबर सोचा था क्या एक्स, उसके 3 टाइम्स के इक्वल, यानी कि 3x के इक्वल आया, राइट। तो ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इधर से अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। इधर से हम लोग देखते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं 8 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × x 8x, ये माइनस रहा एज इट इज, और इस 8 का मल्टीप्लाई 5/2 से, तो 5/2 मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, ये 3x चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा और 2 4 जा 8, ये 8x रहा एज इट इज, माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू कितना बेटा, 3x, राइट। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल की फैमिली एक तरफ, नंबर्स की फैमिली एक तरफ, तो 3x को यहाँ ले जाएंगे और 20 को उस साइड। तो 8x रहा एज इट इज, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x बन गया, और इक्वल टू में माइनस का 20 उधर आके प्लस का 20 बन गया। 8 - 3 = 5, साथ में आ गया x इक्वल टू 20। x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, तो ये 5 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड में, तो x इक्वल टू 20/5, 5 4 से कितना होता है 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो शी थॉट द नंबर x इक्वल टू 4, ठीक है। तो उसने क्या नंबर लेट किया होगा, क्या सोचा होगा, 4 सोचा होगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। बोलता है एक पॉजिटिव नंबर है, किसी दूसरे नंबर का कितना टाइम है बेटा, 5 टाइम है। मान लीजिए एक नंबर x है, तो उसका 5 टाइम कितना होगा, 5x होगा, राइट। देन आगे कहता है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर बोलता है दोनों नंबर में क्या ऐड कर दें अपन, 21 ऐड कर दें, तो दोनों अपने पास नंबर क्या बन गए, नए नंबर बन गए। देन बोलता है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम द ट्वाइस ऑफ द अदर न्यू नंबर। तो बोलता है कि उनमें से जो एक न्यू नंबर है वो दूसरे वाले न्यू नंबर का कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएगा। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स हो जाएगा। कहता है व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर क्या रहे होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक नंबर अपन ने x मान लिया, तो जो पॉजिटिव दूसरा नंबर है वो क्या है, उसका 5 टाइम्स है। तो सेकंड नंबर बी क्या होगा, उसका x का 5 टाइम 5x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, दोनों में क्या ऐड करें, 21 ऐड करें। तो ये क्या 5x में भी अपन ने क्या करा, 21 ऐड करा, और ये x में भी कितना ऐड करा अपन ने, 21 ऐड करा। ऑब्वियसली बात है 5x बड़ा होगा और x छोटा होगा, ठीक है ना। अब जिसमें 21 ऐड करा तो अभी भी ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। जो बोलता है कि जो दो नए नंबर बने उनमें से एक नंबर दूसरे वाले का कितना है, 2 टाइम्स है। ये जो एक नंबर है वो दूसरे वाले न्यू नंबर का कितना टाइम्स है बेटा, इसका 2 टाइम्स है, यानी कि 2 से इंटू करने के इक्वल आता है, ठीक है। अब इसको क्या, ये इक्वेशन बन गई अपनी, इसको सॉल्व करते हैं, उधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 5x रहा एज इट इज, प्लस 21, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × x कितना हो गया, 2x, प्लस और 2 × 21 कितना होता है, 42 होता है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली एक तरफ रखते हैं। 5x रहा एज इट इज, प्लस का 2x उधर आके माइनस के 2x, 42 रहा एज इट इज, प्लस का 21 उधर आके माइनस का 21। 5 - 2 = 3, साथ में आ गया x,
42 में से 21 गए तो 21, और x की वैल्यू चाहिए तो 21 में 3 का डिवाइड, 3 7 जा 21, x की वैल्यू आ गई कितनी 7। हमको क्या करना था, दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर भी कितना था, तो फर्स्ट नंबर अपने पास था, फर्स्ट नंबर x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7, एक नंबर तो आ गया अपने पास 7, और सेकंड नंबर कितना था 5x, सेकंड नंबर इक्वल टू क्या था 5x, और 5 और x की जगह कितना 7, 5 7 जा कितना होता है 35, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो अपने पास होगा 7, और जो न्यू नंबर बना वो कितना बनेगा 35 बनेगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। बोलता है एक 2 डिजिट का नंबर है, उनकी दोनों डिजिट का सम कितना है बेटा 9 है, पहली बात तो ये। दूसरा कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब उसकी डिजिट को इंटरचेंज किया गया, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। बोलता है इसकी डिजिट को जब इंटरचेंज कर लिया, जो न्यू नंबर बना वो ओरिजिनल नंबर से कितना ग्रेटर था 27 ग्रेटर था। कहता है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो जो ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर है वो क्या रहा होगा। तो उसको मैं बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसमें एक वंस प्लेस होगा, दूसरा टेंस प्लेस होगा, एक बात। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि आपके फादर ने आपको 9 रुपीज़ दिए आपके भाई बहनों को मिला के, आपने अगर उसमें से 5 ले ली तो बहन को कितने दिए होंगे 4 दिए होंगे। अगर मैं बोलूं कि ये 4 आया कैसे, तो आप क्या बोलेंगे टोटल 9 में से इस 5 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया। इसके अलावा मैं ऐसे बोलूं कि 9 आपके पास थे, उसमें से x आपने लिए होंगे, तो सिस्टर को कितने मिले होंगे 9 माइनस x मिले होंगे, एक बात ये, ठीक है। और तीसरी बात, अगर मैं बोलूं कि अगर कोई नंबर आपके पास जैसे 2 डिजिट का नंबर है 23, ये बना कैसे होगा, ये वंस प्लेस 3 है इसको 1 से इंटू करा होगा, ये टेंस प्लेस 2 है इसको 10 से इंटू करा होगा, और लास्ट में दोनों को प्लस कर दिया होगा। देखिए 10 2 जा 20 प्लस 3 1 जा 3, 20 और 3 कितने हो गए होंगे बेटा 23 हो गए होंगे, ठीक है। यानी कि एक तो 2 डिजिट का नंबर है तो एक वंस प्लेस, दूसरा टेंस प्लेस। अगर 2 डिजिट का सम 9 है, उसमें से एक x मान ले तो दूसरा 9 माइनस x, और 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो वंस प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस को 10 से इंटू करते हैं, ठीक है। इन 3 बातों का अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन करते हैं। अपन को गिवन है कि 2 डिजिट के नंबर के डिजिट का सम कितना है बेटा 9 है, तो उसमें से एक नंबर मान लेते हैं, एक यूनिट डिजिट मान लेते हैं अपन x। सॉल्यूशन करते हैं। अपन ने लेट कर लिया, लेट यूनिट डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। तो उसका जो टेंस डिजिट होगा, टेंस डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर, वो कितना हो जाएगा बेटा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 9 है, दोनों का सम 9 है, उसमें से एक x हो गया तो दूसरा कितना बचेगा 9 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। एक बात ये। उसके बाद अपन को वो नंबर बनाना है, तो ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं, ओरिजिनल नंबर भी देखना बेटा। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, वंस प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस को 10 से। टेंस प्लेस कितना है 9 माइनस एक्स, उसको 10 से इंटू करा होगा, प्लस वंस प्लेस एक्स को 1 से इंटू करा होगा, ठीक है। इधर से 10 इंटू 9 90, 10 इंटू एक्स 10x, साथ में माइनस, और ये x 1 जा x, ये कितना 90 माइनस 10 में से 1x, 10x में से एक x गया तो 9x बचा, और बड़ा नंबर 10 उसके आगे माइनस है तो माइनस का 9x बनेगा, ठीक है। तो ये तो अपना क्या है ओरिजिनल नंबर है। फिर उसने क्या बोला, इसकी डिजिट को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है। तो अपने पास एक तो क्या होना चाहिए वंस प्लेस, और दूसरा क्या होगा बेटा टेंस प्लेस, ठीक है। तो वंस प्लेस में देखना बेटा, वंस इसका इंटरचेंज कर देते हैं, ये यूनिट प्लेस था तो क्या बन जाएगा टेंस बन जाएगा, टेंस प्लेस पे आ जाएगा x, और ये टेंस प्लेस था 9 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा यूनिट प्लेस बन जाएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब न्यू नंबर अपन को लिखना है, न्यू नंबर कैसे बनेगा, 2 डिजिट का नंबर, वंस प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस को 10 से। टेंस प्लेस x है उसको 10 से इंटू करा, प्लस वंस प्लेस कितना है 9 माइनस एक्स, उसको 1 से इंटू करा, ठीक है। 10 इंटू एक्स 10x बना, प्लस 1 इंटू 9 9, और 1 इंटू एक्स x साथ में माइनस, 10x में से x गया तो 9x बचा, प्लस का 9, तो ये अपना बना क्या न्यू नंबर, ठीक है। ये तो अपनी आज तक अभी तक की कहानी हो गई। फिर उसने बोला इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो बेटा, जो न्यू नंबर आया, कौन सा न्यू नंबर 9x प्लस 9, ठीक है, ये न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है। ओरिजिनल नंबर कौन सा है 90 माइनस के 9x, उससे कितना ग्रेटर है 27 ग्रेटर है, ठीक है। यही क्वेश्चन बनती है। न्यू नंबर
ओरिजिनल नंबर से कितना ग्रेटर है, 27 ग्रेटर है, यानी कि उससे प्लस 27 करने हैं तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे ये 9x प्लस 9 रहा मेरे पास एज इट इज। ठीक है, 90 प्लस 27 तो कितना हो गया 117 माइनस के 9x। ठीक है, अब इधर से अपन को x की वैल्यू निकालनी, तो वेरिएबल की फैमिली एक तरफ और नंबर्स की फैमिली एक तरफ। मैं इसका काम मेरे को अभी तक खत्म हो गया तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ, हटा देता हूँ उसको। ठीक है, हाँ जी, देखेंगे हमारे पास ये माइनस का 9x है, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे और ये प्लस का 9 को इस तरह ट्रांसफर कर देंगे। ये 9x रहा एज इट इज, और ये माइनस का 9 से इधर ट्रांसफर होकर कितना आएगा प्लस का 9x इक्वल टू 117, तो ये रहा, और प्लस का 9 इधर ट्रांसफर होकर किसमें माइनस के 9 में। 9 और 9 कितने हो गए बेटा 18, साथ में आ गया x। 117 में से 9 गए तो कितना आएगा 108। ठीक है, अब ये 18 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में लगा देते हैं, x इक्वल टू 108 में किसका डिवाइड 18 का डिवाइड। ठीक है, हम लोग इसको किससे कैंसिल करते हैं 9 से कैंसिल करते हैं, तो 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 2 से कैंसिल होगा 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई। हमें क्या निकालना है बेटा ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अपने पास निकालना है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो अपन निकालते हैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर अपन ने क्या माना था बेटा, 2 डिजिट नंबर अपन ने माना था 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, 90 रहा एज इट इज माइनस 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 आ गई। इधर से 90 माइनस 9 6 जा 54। ठीक है, अब ये 10 में से 6 4 गया तो 6 और 8 में से 5 गया तो 3, तो अपना 2 डिजिट का नंबर कितना आ गया होगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट। बोलता है एक 2 डिजिट नंबर है, उनमें से कोई एक डिजिट क्या है दूसरे की कितनी है 3 टाइम्स है। अगर मान लो अपन क्या मान लें वंस प्लेस उसका x मान लें, तो उसका टेंस प्लेस क्या है उसका 3 टाइम यानी कि 3x है। ठीक है, एक बात तो ये। उसके बाद बोलता है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू विल गेट 88। बोलता है अगर आपने जब इसकी डिजिट को इंटरचेंज किया तो आपके पास एक नया नंबर आया, उस नए नंबर को ओरिजिनल नंबर में अगर आप ऐड कर दें तो उसका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको 88 मिलेगा। ठीक है, कहता है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है कि क्या रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर निकालना है अपन को, लेना है, तो हम लोग एक वंस प्लेस मान लेते हैं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर एक वंस प्लेस होगा दूसरा टेंस प्लेस होगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, लेट कर लिया, लेट वंस प्लेस इक्वल टू x, तो टेंस प्लेस कितना हो जाएगा बेटा इसका, टेंस प्लेस हो जाएगा इसका 3 टाइम है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ओरिजिनल नंबर अपन लिखना चाह रहे हैं, ओरिजिनल नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है, वंस प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस को 10 से। वंस प्लेस x है उसको 1 से करा, प्लस टेंस प्लेस 3x है उसको 10 से कर दिया। ठीक है, तो x 1 जा x और 3 10 जा 30, साथ में कितना आ गया x, 30 और x कितने हो गए 30x और x कितने हो गए 31x हो गए। तो ये तो अपने अकॉर्डिंग क्या आया ओरिजिनल नंबर आया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिजिट इंटरचेंज कर दी है, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स। ठीक, तो इसका एक तो क्या हो रहा होगा वंस प्लेस रहा होगा और दूसरा क्या रहा होगा उसका बेटा टेंस प्लेस रहा होगा। ठीक, अब इसको इंटरचेंज कर दिया तो वंस प्लेस पे x था तो ये टेंस प्लेस पे आ गया, टेंस प्लेस पे 3x था तो ये वंस प्लेस पे आ गया। अब इसका न्यू नंबर बनाए अगर अपन न्यू नंबर, तो वो कितना रहेगा बेटा वंस प्लेस 3x को 1 से प्लस टेंस प्लेस x को 10 से। ठीक है, 3 1 जा 3 तो साथ में x और 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x और 3x कितने हो गए 13x हो गए। ये अपना आ गया न्यू नंबर। ठीक है, फिर उसने बोला क्या बोलता है एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू विल गेट 88। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, जो न्यू नंबर आया 13x उसको किस में ऐड करें, ओरिजिनल नंबर 31x में ऐड करें तो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको 88 मिलेगा। ठीक है, यही बोलता है 31 और 13 कितने हो गए 44, साथ में आ गया x इक्वल टू 88। x की वैल्यू चाहिए तो 88 में इस 44 का डिवाइड, तो कितना आएगा x की वैल्यू 2। x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। हमें क्या निकालना है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओरिजिनल नंबर अपन को फाइंड करना है, आपको इसके नीचे ही लिखना है। हाँ जी, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू कितना था बेटा 31x था,
और 31 रखा एज इट इज, और एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। 31 2 सा कितना होता है 62, तो अपना ओरिजिनल नंबर कितना आएगा 62 आएगा। ठीक है, अगर आपसे न्यू नंबर पूछता तो न्यू नंबर कितना था 13x था, 13 इंटू 2 करते तो कितना 26 आ जाता। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स ऑफ शोबोस प्रेजेंट एज। ठीक है, बोलता है शोबो की जो मदर की जो प्रेजेंट एज है, शोबो की एज का 6 टाइम्स है। शोबो की प्रेजेंट एज का कितना है 6 टाइम है। मान लीजिए शोबो की एज x है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, उसका 6 टाइम यानी कि 6x होगी। ठीक है, एक बात तो ये। फिर उसने बोला शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। बोलता है कि शोबो की आज से 5 साल के बाद जो एज होगी अपनी मदर की प्रेजेंट एज का कितना होगी 1/3 होगी। ठीक है, बोलता है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी। ठीक है, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखवाना है, एक इक्वेशन बनानी है, उसका सॉल्यूशन करके एजेस बतानी है उनकी। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि शोबो की परसेंटेज कुछ मान लेते हैं, तो लेट शोबोस प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स, राइट। तो उसकी जो मदर की जो परसेंटेज होगी, तो मदर्स प्रेजेंट एज उसका कितना है 6 टाइम है, तो 6 इंटू एक्स 6x ईयर्स। ठीक है, फिर उसने क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि शोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, शोबो की एज आज से 5 साल के बाद, अगर आज x साल का है तो 5 साल के बाद x प्लस 5 ईयर्स का होगा। ठीक है, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो उसकी जो 5 साल के बाद जो एज होगी उसकी मदर की प्रेजेंट एज का कितनी होगी 1/3। प्रेजेंट एज कितनी है मदर की 6x, और उसका कितना 1/3, उसका 1/3 टाइम्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो यही इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करते हैं और अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर अपन क्या लिखेंगे, इन दोनों की प्रेजेंटेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ये कितना आया x प्लस 5 और इक्वल टू कितना है 2 इंटू एक्स 2x, राइट। अपन को x की वैल्यू निकालनी, तो इस x को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, 5 यहाँ पे रहा, 2x ये रहा एज इट इज, और प्लस का x उधर आके माइनस का x, 2x में से x गया तो x, और इक्वल टू कितना आ गया 5, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो हमें क्या लिखना था, प्रेजेंटेज लिखनी थी दोनों की, तो प्रेजेंटेज ऑफ शोबो, प्रेजेंटेज ऑफ शोबो अपन ने कितनी लेट करी थी, इक्वल टू x ईयर्स मानी थी। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई 5 ईयर्स, शोबो की तो आगे कितनी 5 ईयर्स। फिर आते हैं किस पे, इसकी मदर की प्रेजेंटेज पे, तो प्रेजेंटेज ऑफ हिज मदर, तो उसकी मदर की जो परसेंटेज है वो कितनी मानी थी अपन ने 6x। ठीक, तो 6 एज इट इज, और x की वैल्यू कितनी 5, 6 5 का कितना आ गया 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए बेटा इतना ही।